अभिषेक तिवारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन अभय ज्ञान। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। इसके पहले हमने पूरा प्रेजेंट टेंस फिनिश कर लिया है और साथ ही सिंपल पास्ट या कहें कि पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस हम फिनिश कर चुके हैं। आज पास्ट टेंस का लास्ट वीडियो होगा, यानी हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन, स्ट्रक्चर और इसके जनरल रूल्स क्या होते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के बारे में भी हम बात करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि समय दिए रहने पर भी, समय होने पर भी हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस या परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते हैं, और कई बार समय नहीं होता, प्रत्यक्ष रूप से समय नहीं दिया रहता, फिर भी हम वहां पर यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जबकि अब तक सामान्यतः आपने पढ़ा होगा कि आपको कभी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ना है तो आप तब यूज करेंगे जब कोई कार्य जारी रहा हो और साथ में उसका समय भी बताना हो। समय हो चाहे पॉइंट ऑफ टाइम हो या ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो, दोनों में से किसी ना किसी तरह से समय हो, वहां आपको डेफिनेटली यानी निश्चित तौर पर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बताना है, यदि कार्य साथ में जारी भी हो। लेकिन आज को आपको हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस बताएंगे जहां समय ना होने पर भी हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और कई बार समय ना होने पर भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। इसके साथ कुछ आपको कंडीशंस बताएंगे कि ये ना होने पर कई बार हम वहां भी यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, साथ में वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज अ टेंस which used to show that any action started in the past and continued up until another time in the past। या इसी डेफिनेशन को हम ऐसे बोल सकते हैं इंग्लिश में ही कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज अ टेंस which used to show that any action started in the past and after a certain duration finished in the past। हिंदी में इसकी परिभाषा देखते हैं, अर्थात पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वह टेंस है जो ऐसे कार्यों के बारे में बताता है जो भूतकाल में प्रारंभ हुए हों और कुछ समय तक जारी रहकर भूतकाल में ही समाप्त हो चुके हों, और साथ में उनके जारी रहने का समय भी दिया गया हो, फिर वो चाहे पॉइंट ऑफ टाइम हो चाहे ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो, वहां पर आपको, या ड्यूरेशन ऑफ टाइम को ही हम पीरियड ऑफ टाइम कह सकते हैं, तो वहां पर आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना है। साथ ही हर टेंस की तरह इसकी पहचान आपको बता दें हिंदी में, तो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में ही समय का जिक्र रहता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना है, लेकिन ये सिर्फ पहचान है। आगे चलकर जब हम कंडीशंस पढ़ेंगे तो ये पहचान को अगर आप एक रूल की तरह पढ़ेंगे तो ये वो वहां लागू नहीं होगा, लेकिन ये इसकी डेफिनेशन नहीं, सिर्फ एक पहचान है, क्योंकि यह सारी कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती है। तो अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इस तरह के सेंटेंसेस के, और उसके बाद हम चलेंगे जो इसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही आपको वर्ब के बारे में बहुत ही न्यू और इंटरेस्टिंग थिंग आपको आज पता चलने वाली है जो आज तक आपने शायद नहीं पढ़ी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। लेकिन उसके पहले एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन दी गई है, यानी किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन हो या सेकेंड पर्सन हो, इनमें से चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, हैड बीन। और क्योंकि कंटीन्यूअस फॉर्म है इसलिए आपको मेन वर्ब के साथ आईएनजी यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विद आईएनजी यूज करना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो इसमें सबसे पहले रखा जाता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमने बताया कि परिभाषा और इसकी पहचान के हिसाब से एक सेंटेंस देखते हैं कि वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा था। यहां आपने देखा समय का जिक्र हुआ है, 2 घंटे से बिल्कुल रहा था, यानी एक समय पर यह कार्य जारी था, पत्र लिखने का जो कार्य था वो जारी था। आप हिंदी की पहचान से देख सकते हैं। और सेंस ऑफ द सेंटेंस देखें, सेंटेंस का भाव देखें, तो वहां से भी आपको कार्य के जारी रहने का बोध होता है। ये अलग बात है कि कार्य भूतकाल में जारी था। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं।
तो इसे हम अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फ्रेम करेंगे। तो हमने सेंटेंस लिया कि वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा था, तो वह के लिए हम यूज करेंगे ही। हेल्पिंग वर्ब एक ही है तो हैड बीन, और मेन वर्ब के साथ हमको आईएनजी यूज करना है, हमारी मेन वर्ब होगी राइट। तो ही हैड बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। फॉर और सिंस का कहां यूज करना है, इसको हमने काफी विस्तार से काफी डिटेल में पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अगर आपने वह वीडियो देखा है और वहां से फैक्ट जो है उसे आपने नोट डाउन किया है तो आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप जो भी पढ़ते हैं उसे नोट जरूर करते जाइए ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। इसके अलावा अगर आपने वीडियो को लाइक किया होगा तो वो आपके प्लेलिस्ट में लाइक वीडियोज में वो वीडियो सेव हो गई होगी, आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। लेकिन फिर भी शॉर्ट में आपको हम बता देते हैं, जब भी आपको पॉइंट ऑफ टाइम की बात करनी हो, डेफिनेट टाइम की बात करनी हो, वहां आप सिंस यूज करेंगे, और जहां पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम बात करनी हो वहां पर आप यूज करेंगे फॉर। जैसे इसके अलावा आपको पार्ट ऑफ द डे या फिर किसी डे का नेम, किसी मंथ का नेम लेना है, कोई ईयर या कोई डेट है, वहां आपको सिंस यूज करना है। जैसे सिंस मंडे, सिंस जनवरी, और सिंस कोई डेट है अगर उसके लिए भी आप यूज करेंगे। इसके अलावा पार्ट ऑफ द डे यानी सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, इस तरह यानी दिन के किसी भाग का नाम दिया गया हो वहां भी आपको सिंस यूज करना है। इसके अलावा पॉइंट ऑफ टाइम जैसे 2011 से, 2010 से, सिंस 2011, सिंस 2010 यूज करना है। इसके अलावा आपको जहां इंडेफिनेट टाइम है यानी जहां पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो, यानी जो कार्य चल रहा है उसे चलने का समय दिया गया जैसे 2 घंटे से, वहां आपको यूज करना है फॉर 2 आवर्स, 2 महीने से फॉर 2 मंथ्स। इसके अलावा लंबे समय से फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी जहां टाइम डेफिनेट ना हो वहां आपको यूज करना है फॉर। साथ ही अगर घड़ी का समय दिया है 2 बजे से 3 बजे से, वहां आपको सिंस यूज करना है। तो आप इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए और इसे डिटेल में वहां समझाया गया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने वो वीडियो देखा है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं, जैसे मैं 2006 से पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग सिंस 2006। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। यहां आपने देखा कि जो मॉर्निंग है वो पार्ट ऑफ द डे है यानी दिन का एक भाग है, तो यहां हमने सिंस यूज किया। इसके अलावा वह लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो इस तरह है आपको काफी सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पर ज्यादा सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो आप प्रैक्टिस करिए। साथ ही हम वीडियो के एंड में एक चार्ट दे देंगे जहां बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, आप उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की। तो आपको पता है निगेटिव क्या होते हैं, जिनमें बात नकारात्मक में यानी ना में की जाती है। इसे इंट्रोगेटिव, निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, इंट्रोविथ निगेटिव क्या होते हैं, इन सबको पिछली वीडियोस में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। तो यहाँ हम ज्यादा टाइम एक्सपेंड नहीं करेंगे, हम सीधे चलते हैं निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की ओर। जैसा कि इसमें आप जानते हैं नॉट यूज किया जाता है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सीधे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करना है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन। यहां ध्यान रखिएगा हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, लेकिन जब आप नॉट लगाएंगे तो हैड और बीन के बीच में हमेशा नॉट लगाएंगे, हैड बीन नॉट आप कभी यूज नहीं करेंगे। इसी तरह इंट्रोगेटिव में भी होगा, जब इंट्रोगेटिव सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं लेकिन सिर्फ उसमें से हैड लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट नॉट, फिर इसके बाद बीन लगाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, और आपका जो टाइम दिया गया सिंस फॉर, यहाँ आपको सिंस फॉर दोनों नहीं यूज करना है, सिंस ऑब्लिक फॉर, यानी टाइम के अकॉर्डिंग आपको चूज कर लेना है कि हाँ सिंस यूज करना है या फॉर यूज करना है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि वह सुबह से नहीं गा रही थी, सी हैड नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से उपन्यास नहीं लिख रहा था, ही हैड नॉट बीन राइटिंग अ नॉवेल फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह सेंटेंसेस के साथ आप प्रैक्टिस करिए। चलते हैं इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव देखेंगे, यानी ऐसे इंट्रोगेटिव जिनमें हम प्रश्न पूछते हैं और उनका आंसर इजीली हम यस नो में दे सकते हैं। इसे डिटेल में जैसा कि हमने बताया लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा है, प्रेजेंट में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर यानी सिंपल इंट्रो का। तो इसमें सबसे पहले रखा जाता है हेड प्लस सब्जेक्ट, यहां आपको हेड पहले रखना है प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद आपको बीन लगाना है प्लस आपकी मेन वर्ब विथ आईएनजी। आपको आईएनजी हमेशा यूज करना है। हमने पहले वीडियोस में जब हमने टेंस स्टार्ट किया था तभी बता दिया था
कि आपको यहां भी कंटिन्यूअस देखने को मिले, वहां आपको आईएनजी लगाना है। प्लस आपकी जो आगे ऑब्जेक्ट हो गए वो यूज करना है, प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, प्लस टाइम पीरियड जो भी दिया गया है। लास्ट में आपको साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। फिर वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव में चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, यह अनिवार्य है, आपको 100% करना है। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे क्या तुम सुबह से पढ़ रहे थे? हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग? क्या वह जनवरी से पत्र लिख रहा था? हैड ही बीन राइटिंग अ लेटर सिंस जनवरी? यहां पर नेम ऑफ मंथ दिया गया है, आपको सिंस यूज करना है। वहीं अगर मंथ को ड्यूरेशन के रूप में दिया गया होता तो आपको फॉर यूज करना है। ऐसा आप प्रैक्टिस करिए। अब हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें पूछे गए क्वेश्चन को यस और नो में आंसर नहीं कर सकते। उनके लिए हमें एक इंफॉर्मेशन या एक डिटेल देनी होती है। आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन वर्ड की हेल्प से बनते हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द यूज किए जाते हैं, क्या, कब, कैसे, हाउ, व्हेन, व्हाट, व्हाई, इस तरह के शब्द यूज किए जाते हैं। सबसे पहले रखा जाता है क्वेश्चन वर्ड, प्लस आपका हैड हेल्पिंग वर्ब में से, प्लस सब्जेक्ट, प्लस बीन, प्लस मेन वर्ब की आपको यहाँ आईएनजी फॉर्म लगानी है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस फॉर, सिंस ऑब्लिक फॉर, या फिर इसके बाद आपको प्लस टाइम यूज करना है। जो भी टाइम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको सिंस फॉर यूज करना है। जैसे वह 10 बजे से कहां सो रहा था? वेयर हैड ही बीन स्लीपिंग सिंस 10 o'clock? वह सुबह से क्या कर रहा था? व्हाट हैड ही बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? तो इस तरह के सेंटेंसेस के साथ आप प्रैक्टिस करिए। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें हम नकारात्मक भाव में प्रश्न पूछते हैं। तो इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सबसे पहले होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। यहाँ आपको सब्जेक्ट और नॉट दोनों की, जैसे हमने पहले देखा ये निगेटिव में कि नॉट के बाद बीन आता था, इंट्रोगेटिव में देखा हमने कि सब्जेक्ट के बाद बीन आता है। तो इसमें इंट्रोनेगेटिव है, इंट्रोनेगेटिव दोनों की बात हो रही है, तो यहाँ हम सब्जेक्ट और नॉट दोनों के बाद बीन लगाएंगे। सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म या कह सकते हैं या आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस इसके अलावा जो आपको टाइम दिया गया हो, वो चाहे पॉइंट ऑफ टाइम हो या फिर पीरियड ऑफ टाइम हो, वो आपको यूज करना है। कुछ हम एग्जांपल्स इसके देखेंगे, बाकी एग्जांपल्स के साथ आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस योर सेल्फ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी आपको स्वयं से प्रैक्टिस करना, स्वयं से अभ्यस्त रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। कुछ सब्जेक्ट देखते हैं, जैसे क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था? हैड ही नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग? क्या वह 2 वर्ष से या 2 वर्षों से हॉकी नहीं खेल रहा था? हैड ही नॉट बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 years? इस तरह बहुत सारे सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करिए। ये हम जनरल रूल्स पढ़ चुके हैं। ये जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग जो हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चीजें फ्रेम करते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशन की ओर, जहां आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिलने वाली है। तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं कुछ न्यू कंडीशंस। तो आइए हम देखते हैं अपनी फर्स्ट कंडीशन, यानी जिसे हम कहते हैं केस इफेक्ट कंडीशन, यानी कारण प्रभाव स्थिति। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक और हम कारण व्यक्त करते हैं और साथ में उस कारण का क्या प्रभाव होता है उस प्रभाव को व्यक्त करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में आपको कोई समय, निश्चित रूप समय तो दिया रहता है, पर जिस तरह के समय आप अभी तक पढ़ते आए हैं 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 साल से, इस तरह के समय आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस तरह के समय ना होने के कारण आपको एक चीज अभी से मैं बता दे रहा हूं, यहाँ सिंस फॉर का यूज नहीं करना है, यानी विदाउट यूजिंग सिंस फॉर आपको सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाना है। सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में उसके इफेक्ट को यानी प्रभाव को बताते हैं और फिर दूसरी तरफ हमने उसके केस को बताते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो जैसा कि हमने बताया था, कुछ ऐसी कंडीशंस पढ़ेंगे जिसमें समय ना हो फिर भी हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और लगाएंगे, और जिसमें समय दिया हो उसमें कई बार हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं बनाएंगे, और साथ ही सिंस फॉर आपको यहाँ बिल्कुल यूज नहीं करना है।
तो इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम अच्छे से समझते हैं कि राहुल ने अपना वजन बढ़ा लिया क्योंकि वह ओवर ईटिंग करता था, यानी वह खाने पे ज्यादा ध्यान देता था या ज्यादा खाता था। तो राहुल गेन्ड वेट बिकॉज ही हैड बीन ओवर ईटिंग। यहां आपने देखा ही हैड बीन ओवर ईटिंग। तो इस तरह आपने देखा कि यहां दूसरा जो सेंटेंस है वहां पर हमने यूज किया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी हमने जो केस बताया, जो कारण बताया है इस सेंटेंस का, वहां हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और उसका जो इफेक्ट होता है उसे हम जनरली फ्रेम कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। एक एग्जांपल्स के थ्रू और अच्छी तरह इसे समझते हैं कि सी फेल्ड इन द एग्जाम बिकॉज सी हैड नॉट बीन अटेंडिंग द क्लास। वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई या फेल हो गई क्योंकि वह लंबे समय से क्लास अटेंड नहीं कर रही थी। यहां पर आप देखिए प्रत्यक्ष रूप से आप समय नहीं दिया गया है, लेकिन यहां जो कार्य था, जैसे पहले सेंटेंस में ओवर ईटिंग का कार्य था वह एक लंबे समय से किया जा रहा था, दूसरे सेंटेंस में जो क्लास ना अटेंड करने का वो था वो भी एक लंबे समय से चल रहा था। इसे हम निगेटिव भी कह सकते हैं, सी हैड नॉट बीन अटेंडिंग द क्लास। जैसे हमने परफेक्ट में पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट में, कि दो कंडीशंस में जब हम निगेटिव बनाते थे तो जनरली उस सेंटेंस को निगेटिव बनाते थे जहां हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते थे, ना कि उस सेंटेंस में जहां हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। सेम रूल यही है। इसी तरह हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि सी पास इन द एग्जाम बिकॉज सी हैड बीन अटेंडिंग क्लास रेगुलरली। वह परीक्षा में इसलिए पास हो गए क्योंकि वह लगातार क्लास अटेंड कर रहा था। तो इसमें आप देखिए कि जो वर्क था वो लगातार कंटिन्यूअस फॉर्म में था, लगातार जारी था। तो आई होप ये कंडीशन आपको अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी। फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको और बोल दूं कि हर वीडियो को देखने के बाद हर वीडियो में आपकी जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट रहा हो, जो आपको सबसे अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, आप वो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको अब तक कौन सा वीडियो सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो भी कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाते रहें। फ्रेंड्स, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको टेंस के अंदर नहीं पढ़ाया जाता है और जनरली इसी तरह के एग्जाम्स में टॉपिक्स पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स एग्जाम्स के लिए अपेयर करते हैं और आजकल इतनी ज्यादा ट्रिक्स आ गई हैं कि पर्यवेक्षक भी अब इतने स्मार्ट हो गए हैं, जो एग्जामिनर होता है वो भी स्मार्ट हो गए हैं। अब वो भी नए नए क्वेश्चंस, नए नए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं। वो भी इतना नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछते, या तो फिर बहुत ही बेसिक चीज आपसे पूछ लेते हैं जो आपको नहीं बताई जाती। इसलिए आपको बेसिक टू एडवांस तक पूरा पढ़ना है, जो हम पढ़ाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 2 की, और इसके बाद हम बात करेंगे कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ हम उसे समझेंगे। तो अगर आपको अंतर पता भी है फिर भी आप देखिए उसे, क्योंकि आपको एक नई चीज सीखने को मिलने वाली है। तो अब देखते हैं कंडीशन नंबर 2, जहां समय होते हुए भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते। जैसे मेरे कार खरीदने से पहले वह बरसों तक राम की थी। द कार हैड बिलोंग्ड टू द राम बिफोर आई बॉट। यहां देख रहे हैं आप, समय दिया गया है, साथ में ही कार्य जारी भी था, यानी जो उसका राम के साथ संबंध था वो लगातार बना हुआ था मेरे कार खरीदने से पहले। इस तरह हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस फॉर्म में तो थी, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं जिसके कारण यहाँ यूज नहीं किया गया। आपने देखा कि टाइम भी आया है, फिर भी हमने इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ना बनाकर पास्ट परफेक्ट में बनाया, जबकि इसके ऊपर समय नहीं था, फिर भी हमने इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाया था फर्स्ट कंडीशन में। तो ये दोनों कंडीशन ही जो सामान्य नियम होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, उसके उलट जा रहे हैं। तो इसे आइए हम समझते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। फ्रेंड्स, आपने वर्ब के कई प्रकार पढ़े होंगे, लेकिन ज्यादातर जो वर्ब के प्रकार हैं वो एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के पढ़ाए जाते हैं। फिर वो चाहे वर्ब टू बी हो, वर्ब टू हैव हो, वर्ब टू डू हो, और मॉडल्स हो, इस तरह सेंटेंस आपको कई तरह के पढ़ाए जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि मेन वर्ब के भी कुछ टाइप्स होते हैं। मेन वर्ब के मेजर 3 टाइप्स होते हैं, फिर इनको भी आगे सुविधा अनुसार और भागों में डिवाइड किया गया है। तो अब देखते हैं कि मेन वर्ब के 3 फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है नॉर्मल वर्ब, यानी नॉर्मल वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन्हें परफॉर्म करते हुए आप किसी इंसान को फिजिकली परफॉर्म करते हुए देख सकते हो। जैसे टू ईट, टू रन, यानी दौड़ना, खाना, हंसना, रोना, जिसे आप फिजिकली कोई कर रहा है तो उस एक्शंस को आप देख सकते हैं। दूसरी आती है
नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब, ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन्हें हम किसी को परफॉर्म करते हुए नहीं देख सकते हैं, जैसे किसी की फीलिंग्स को नहीं देख सकते। तो इस तरह सेंटेंस जो होते हैं वो होते हैं नॉन कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह थर्ड जो है वो है मिक्स्ड वर्ब, यानी इसकी ये जो ग्रुप है, मिक्स्ड वर्ब का जो ग्रुप बनाया गया है वो काफी छोटा है। इसमें ऐसी वर्ब्स हैं जिनमें से जो कुछ नॉर्मल वर्ब की तरह बिहेव करती हैं और कुछ बिहेव करती हैं और नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब की तरह। जैसे हम एग्जांपल्स लेते हैं अपीयर, तो ये मिक्स्ड वर्ब में आती है, ये नॉर्मल वर्ब में भी हम यूज कर सकते हैं और हम इसे यूज करते हैं नॉन कॉन्टिन्यूअस में। जैसे हम बात करते हैं कि वह कंफ्यूज लग रही है या वह कंफ्यूज दिख रही है, तो हम यहां पर बोलते हैं सी अपीयर्स कंफ्यूज्ड, यानी वो कंफ्यूज लग रही है। यहां आप अपीयरिंग नहीं कर सकते हैं, जबकि वो लग रही है। हिंदी में अगर आप देखें तो लग रही है, आपको लगेगा कि तो कंटिन्यूअस फॉर्म है, यहां आपको तुरंत आईएनजी यूज करना है। लेकिन हमने आपको बताया है कि भावनाओं में नहीं बहना है, वो सिर्फ एक पहचान है, हर जगह लागू नहीं होती है। इंग्लिश को आप रूल्स के मुताबिक पढ़िए, ना कि हिंदी के मुताबिक, क्योंकि अगर आप हिंदी के मुताबिक पढ़ेंगे तो कई बार आप गलत पढ़ लेंगे, क्योंकि जो इंग्लिश है उसके अपने अलग रूल्स और कंडीशंस है, इंग्लिश के अलग हम उन्हें ट्रांसलेट करते हैं, इसीलिए कई सारे हमें रूल्स पढ़ना पड़ता है, नहीं तो हम ऐसे ही इंग्लिश को हिंदी के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते जाएं। इसलिए आपको भावनाओं में बह करके हिंदी के अनुसार नहीं पढ़ना है, आपको रूल्स के अनुसार इंग्लिश को पढ़ना है। और आपको रटना तो बिल्कुल नहीं है, उसे समझना और सीखना है। अब इसी अपीयर का दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं। यहां पर हमने जो अपीयर्स देखा वो नॉन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज हुई है, यानी हम इसके साथ आईएनजी नहीं यूज कर सकते, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। अब एक एग्जांपल देखते हैं जहां अपीयर्स कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज होती है, क्योंकि मैंने बताया कि ये मिक्स्ड है, नॉर्मल वर्ब भी है और नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब भी है। तो नॉन कॉन्टिन्यूअस हमने एग्जांपल देख लिया, अब इसी को हम देखते हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। जैसे मेरा फेवरेट सिंगर आज रात को जैज क्लब में दिख रहा है, तो आप इसे इंग्लिश में फ्रेम करेंगे, माई फेवरेट सिंगर इज अपेयरिंग एट द जैज क्लब टुनाइट। तो यहां आपने देखा अपीयर नहीं अपेयरिंग यूज हुआ है। फ्रेंड्स, इसके बारे जब हम वर्ब में आगे बात करेंगे तो हाँ आपको इन चीजों के बारे में काफी डिटेल में बताएंगे, क्योंकि जो मिक्स्ड वर्ब है, नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है, इन्हें आगे चलकर भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो इन्हें हम डिटेल में वहां पढ़ेंगे। तो यहाँ जो नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब होता है उसमें समय दिए रहने पर भी और कार्य कुछ समय तक जारी रहने पर भी उसके सेंस में हम नहीं यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और साथ ही कई बार समय ना दिए होने पर भी हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो कहाँ यूज करना है, ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब सारी चीजें एक ही जगह नहीं बताई जा सकती, इसीलिए ग्रामर में की सारी चीजों को अलग अलग डिवाइड किया गया है, अलग अलग लेसन्स में हम उन्हें पढ़ते हैं। तो बाकी चीजें जब हम वर्ब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अब आई इन द एंड हम देख लेते हैं कि इनमें आखिर डिफरेंस क्या होता है, यानी पास्ट कंटीन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में डिफरेंस क्या होता है, आपको अच्छी तरह हम समझा देते हैं। जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है वह किसी जारी रहे कार्य पर जोर देता है, यानी कार्य के जारी रहने पर, कार्य की अवस्था पर ज्यादा ध्यान देता है। तो वहीं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है वो किसी जारी रहे कार्य के समय अवधि पर फोकस करता है, यानी वो समय अवधि पर ज्यादा ध्यान देता है। एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं, जैसे ही वॉज टायर्ड बिकॉज he was exercising so hard। एक सेंटेंस और देखते हैं, he was tired because he had been exercising so hard। इसमें पहले सेंटेंस का मतलब, पहले सेंटेंस में हमने देखा कि he was tired because he was exercising so hard, यानी वह बहुत कड़ी एक्सरसाइज कर रहा था इसलिए वह थक गया। यहां पर जो बताया गया है एट द एग्जैक्ट मोमेंट, यानी वो उसी समय एक्सरसाइज कर रहा था और उसी समय वो थक गया। मतलब उसी समय पर एट द एग्जैक्ट मोमेंट वो जो कर रहा था एक्सरसाइज, उसी के कारण वो थका है, तुरंत एक्सरसाइज कर रहे के कारण वह थक गया है। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ कार्य पर जोर दिया गया है, कार्य की अवस्था पर जोर दिया गया है। जबकि हमने सेकंड एग्जांपल देखा कि ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन एक्सरसाइजिंग सो हार्ड। यहां पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी वो लगातार काफी टाइम से एक्सरसाइज कर रहा था इसलिए वह थक गया। ही हैड बीन एक्सरसाइजिंग, यानी वो लंबे समय से कार्य एक्सरसाइज कर रहा था इसलिए वो यहां पर थक गया है। तो इस तरह इनमें डिफरेंट होता है।
तो आप इन्हें ऐसे ऐसे बना सकते हैं पहले सेंटेंस को कि वह बहुत कड़ी एक्सरसाइज कर रहा था इसलिए वह थक गया, पहले सेंटेंस को। और दूसरे को आप बना सकते हैं वह लंबे समय से कड़ी एक्सरसाइज कर रहा था इसलिए वह थक गया है। तो यहाँ पर टाइम का मेंशन नहीं किया गया है फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, यहाँ सिंस फॉर बिना यूज किए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज की सारी कंडीशंस और रूल्स आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी, साथ ही वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जो न सिर्फ आपकी ग्रामर को इनहेंस करती है बल्कि आपके लर्निंग को इंटरेस्ट बढ़ा देती है, लर्निंग में आपके इंटरेस्ट को बढ़ा देती है। जब आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तो आपकी इंटरेस्ट बढ़ जाती है और आप उसे इंटरेस्ट के साथ सीखना चाहते हैं और उसे सीखते हैं, जबकि कई बार घिसी पिटी चीजों के साथ आप नहीं पढ़ पाते हैं। साथ ही आपको ग्रामर्स के ज्यादा से ज्यादा रूल पता हो रहे हैं, जिसके लिए आप अगर कोई बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, स्कूल के या कॉलेज एग्जाम्स दे रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां आने वाले हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह स्टे फोकस, कीप वाचिंग, आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।